स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज हमारी जो क्लास है वो 158वीं क्लास है और जो हमारी बुक है वोकैब मंत्रा डे 23 वो हम करने जा रहे हैं, राइट। और उसके कुछ वर्ड्स हम कर चुके हैं एंड नेक्स्ट वर्ड्स हम लेने जा रहे हैं। जो द वर्ड्स जो कि स्टार्ट हो रहे हैं डे 23 में, जो पहला वर्ड आ रहा है वो है इन्फ्यूज़। बोलो Infuse. शाबाश, बिना ज़्यादा समय लिए हुए, राइट, ताकि बेहतरीन समय को यूटिलाइज हम कर सकें, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम कर सकें। वर्ड हमने इन्फ्यूज़ लिया और इन्फ्यूज़ का मतलब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि इन्फ्यूज़ का मतलब है फिल विद अ सर्टन क्वालिटी। किसी चीज़ को किसी विशेष क्वालिटी से भर देना, किसी चीज़ को किसी विशेष क्वालिटी से भर देना, टू फिल विद अ सर्टन क्वालिटी। किसी विशेष क्वालिटी से किसी चीज़ को भर देना, फिल विद अ सर्टन क्वालिटी, किसी विशेष क्वालिटी से किसी को भरना, राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू, बोलो, I want to इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस infuse confidence इन यू। in you. तो ये इन्फ्यूज़ है, इंस्पायर करना। जैसे इन्फ्यूज़ माने कोई चीज़ सराबोर कर देना, उस चीज़ से उस चीज़ को भर देना। इंस्पायर है, एनकरेज है, कॉमन शब्द है। इंस्टिल बहुत अच्छा शब्द है। इनकलकेट बहुत अच्छा शब्द है, किसी चीज़ में कोई चीज़ शामिल कर देना, दैट इज कॉल्ड इनकलकेट। जैसे अपने मन में बैठा लेना इनकलकेट होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि यू शुड You should इनकलकेट inculcate गुड वैल्यूज़ good values इन योर माइंड। in your mind. इनकलकेट का मतलब होता है इन्फ्यूज़ कर देना, यानी कि अपने मन में बैठा लेना। अच्छी वैल्यूज़ को अपने मन में आपको बैठा लेना चाहिए। तो इन्फ्यूज़, इनकलकेट, इंस्टिल, इन सब का मतलब है कोई चीज़, टू फिल विद अ सर्टन क्वालिटी। कोई चीज़ किसी चीज़ में विशेष क्वालिटी अगर भर देना वो इन्फ्यूज़ है। जैसे इन्फ्यूज़ कॉन्फिडेंस, राइट, इन्फ्यूज़ ऑनेस्टी, इन्फ्यूज़ मोरल वैल्यूज़ इन समबडी। अच्छा, कोई चीज़ निकाल देना, बाहर कर देना। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है डालना और डिफ्यूज़ का मतलब है कोई चीज़ निकाल देना, राइट। डिफ्यूज़ कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है, फ्यूज़ कनेक्ट करता है ना, उड़ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। भाई इलेक्ट्रिक धारा को वो कनेक्ट करता है तो वो फ्यूज़ है। इन्फ्यूज़, रिलीज माने छोड़ना, प्लेस इट माने शांत करना। देखो, अगर किसी चीज़ को हम उकसा रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, तो हम काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं ना। Yes, sir. तो किसी को एनकरेज करने का मतलब क्या है, किसी को काम करने के लिए उकसाना। उकसाने की बजाय, तो उकसाने का उल्टा क्या होता है, शांत कर देना, और शांत करना क्या होता है, प्लेस इट। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इन सेशंस का, राइट। इन्फ्यूज़ माने किसी को सर्टन क्वालिटी से भर देना, इंस्पायर, एनकरेज, इंस्टिल, इनकलकेट हमने देखा। डिफ्यूज़, रिलीज और प्लेसेट का मतलब है, प्लेसेट का मतलब है शांत कर देना। और अगर कोई भी वर्ड नया मिले, सिर्फ उसी को, जो वर्ड आपकी आंखें पहचान रही हैं वो वर्ड आपके किसी काम के नहीं। जो वर्ड आपको लगता है कि हाँ ये शब्द मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है या पढ़ा है, राइट, उस वर्ड को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट किया करें। जब आप इसका रिपीट टेलीकास्ट देखें या साथ के साथ भी आप काम करना चाहिए तो साथ के साथ कर सकते हैं। वेल, हम स्टेटमेंट लेंगे, वाक्य लेंगे तो और बेहतर हमें समझ में आएगा। लेट्स टेक अ सेंटेंस विद इट। चलिए, स्टेटमेंट है, वाक्य बन गया। बोले अजय सर्स Ajay sir's लेक्चर्स lectures आर इन्फ्यूज्ड विद are infused with ग्रेट इंसाइट। great insight. इस वाक्य का अगर मतलब निकाल के देखें तो कहते हैं भाई अजय सर के जो लेक्चर होते हैं वो भरे होते हैं, फिल विद अ सर्टन क्वालिटी, यानी कि उनमें एक सर्टन क्वालिटी होती है, किसकी, एक बहुत गहरी समझ की, ग्रेट इंसाइट। अजय सर्स लेक्चर्स आर इन्फ्यूज्ड विद, साथ के साथ आपको प्रेपोजिशन भी का इंप्रूवमेंट आपको महसूस होगा, क्योंकि रीडिंग हैबिट जिसकी बच्चे की अच्छी, उसकी प्रेपोजिशंस की मिस्टेक्स अपने आप से सही होने लग जाती हैं। जैसे आपने इन्फ्यूज्ड विद पढ़ा, राइट। सो अजय सर्स लेक्चर्स आर इन्फ्यूज्ड विद ग्रेट इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या है, अक्यूमन, पर्सपिकासिटी, गहरी समझ, राइट। तो इन्फ्यूज का मतलब है किसी में कोई चीज़ भर देना, और डिफ्यूज माने कोई चीज़ निकालना, प्लेस इट माने शांत करना। ये इन्फ्यूज हमने वर्ड किया, राइट। और उम्मीद है कि आपने जो भी मुश्किल वर्ड आपको लगे होंगे, जैसे इन्फ्यूज तो अपने आप में एक अच्छा वर्ड था, ये वर्ड ज़रूर आपने नोट किया होगा, राइट। इंस्पायर, एनकरेज कॉमन शब्द है, इंस्टिल बहुत अच्छा शब्द है, इनकलकेट बहुत अच्छा शब्द है, और एक प्लेस इट बहुत अच्छा शब्द है। मेरे हिसाब से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एक अच्छी वोकैबुलरी के आधार पर आपके काम में आने के थे इस वर्ड में। हम आगे चलते हैं। सेंटेंस हमने लिया, अजय सर्स लेक्चर्स आर इन्फ्यूज्ड विद ग्रेट इंसाइट। ग्रेट इंसाइट का मतलब गहरी समझ। दूसरे वर्ड पर चलते हैं। दूसरा वर्ड है इनसेशिएबल। बोलो, Insatiable. कुछ लोग इसे इनसेटिएबल भी पढ़ते हैं, ठीक है, पर उच्चारण इसका इनसेशिएबल है। वैसे जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके, यहाँ पे आगे लिखा भी होगा इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे शांत करना असंभव हो, राइट, दैट इज कॉल्ड इनसेशिएबल। कोई, Insatiable. राइट, इनसेशिएबल का मतलब इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना। अगर कहीं पे इनसेशिएबल लिखा है, इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को शांत करना जब मुश्किल हो तो वो इनसेशिएबल होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति की धन की, पद की, प्रतिष्ठा की जो थ्रस्ट है, अगर वो इनसेशिएबल है तो कुछ भी प्राप्त होने के बाद भी वो सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए जो असंतुष्ट होता है, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता,
जिसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो, दैट्स कॉल्ड इनसेशिएबल। ग्रीडी हो सकता है इसके लिए, बिल्कुल हो सकता है, लालची, क्योंकि उसका लालच शांत नहीं होता। एविड का मतलब क्या होता है? हर समय जो उत्सुक रहता है किसी चीज़ के लिए। एविड का मतलब क्या है? हर समय उत्सुक, राइट। और ये ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे आप देखें, एन इनसेशिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, ये पॉजिटिव प्यास है। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी शांत नहीं होती ज्ञान की। तो ज़रूरी नहीं कि इनसेशिएबल नेगेटिव हो। ग्रीडी तो चलो नेगेटिव वर्ड हो गया, पर एविड एक पॉजिटिव वर्ड है, जो जैसे आप कह सकते हैं, बोले आई एम एन एविड लर्नर, मैं बड़ा उत्सुक लर्नर हूँ, यानी कि मेरी उत्सुकता कभी शांत नहीं होती, मेरे अंदर की क्यूरोसिटी जगी रहती है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो एविड एक पॉजिटिव वर्ड होता है बेटा, राइट। वोराशियस का मतलब लालची, लोभी, राइट, ये नेगेटिव वर्ड है। ग्लटनस माने पेटू, जिसका भरता ही नहीं, जो बिल्कुल शांत महसूस नहीं करता, राइट। तो इनसेशिएबल। वेल, ये जो हैं ये फीबल, वीक, ये शायद टाइपिंग में थोड़ी सी, क्योंकि ये जो वर्ड मिलेंगे ये मिलेंगे स्ट्रॉन्ग के, स्ट्रैपिंग के वर्ड्स हैं बेटा, ये बता देता हूँ। क्योंकि ये यहाँ पे पुअर, लिटिल, वीक, फीबल, इनका तो मतलब कमज़ोर हुआ ना, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा खैर वर्ड्स का मतलब जान लेते, पर इसका मतलब भाई इसका अगर होगा तो इसका मतलब इनसेशिएबल का मतलब क्या होगा? इसका एंटोनिम अगर हम ढूंढेंगे तो होगा सेशिएबल या कैन बी सेटिस्फाइड, ऐसी कोई भी चीज़ जो सेटिस्फाई की जा सके। ये इसके एंटोनिम नहीं है बेटा, इसको एंटोनिम मत मान के चलिएगा, राइट। ये एंटोनिम नहीं है इसके, बिल्कुल नहीं है, राइट। बस ठीक है, अगर शब्द है तो पुअर का मतलब गरीब भी होता है और कमज़ोर भी होता है, बुरी हालत में भी होता है। लिटिल का मतलब ना के बराबर, वीक माने कमज़ोर, फीबल माने कमज़ोर। ये स्ट्रॉन्ग के एंटोनिम, ये स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम है, ये भी स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम है। लिटिल का मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ हो तो आप कहते हो, राइट। तो खैर इसको हटा ही देंगे यहाँ से तो ज़्यादा बेहतर है। दे शुड नॉट बी, बिकॉज दे विल कंफ्यूज द मैटर। आप लिखिएगा मत इनको यहाँ पे। चलिए अब देखिए, एन इनसेशिएबल, अब सेंटेंस ले लेते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो शांत ना की जा सके। एन इनसेशिएबल थर्स्ट फॉर नॉलेज, बोलो। An insatiable thirst for knowledge ऐसी प्यास ज्ञान की जो कभी शांत नहीं होती, इज द साइन ऑफ is the sign of ग्रेटनेस। greatness. ग्रेटनेस के साइन है, यानी कि एक महान दिमाग ही ऐसा होता है जिसकी सीखने की लगन कभी शांत नहीं होती। उसकी ज्ञान की जो तृष्णा है, अभिप्सा है, वो लगातार जगी रहती है। लगातार चीज़ों को अल्टीमेट लेवल पर सीखने की उसकी लगन रहती है, राइट। एन इनसेशिएबल थ्रस्ट फॉर नॉलेज इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस, यानी कि अगर आपके अंदर एक ऐसी प्यास है ज्ञान की जो कभी शांत नहीं होती, ये एक महानता का चिन्ह है, ये एक महानता की पहचान है, इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस। और मेरे हिसाब से आपने वाक्य लिख लिया होगा। इनसेशिएबल का मतलब इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई। इससे पहला वर्ड आपने किया था इन्फ्यूज, फिर आपने किया इनसेशिएबल। अगला वर्ड जो आने जा रहा है वो है बेटा क्वाफ, बोलो। Wow. एकदम से किसी चीज़ को गटक जाना, कभी हिंदी में कहते हैं ना कि यार तू तो मेरी कॉफ़ी गटक गया, राइट। गटक जाना किसी चीज़ को एकदम से, किसी चीज़ को एकदम से गटक जाना, राइट। किसी चीज़ को एक सांस में पी जाना, और ये पीने की बात है, एक सांस में पी जाना। मतलब कॉफ़ी थोड़ी सी ठंडी हुई और आप एकदम से गटक गए। गर्म कॉफ़ी को तो खैर आप नहीं कर सकते, राइट, उसको तो सिप करना पड़ेगा। एकदम से गटकना, सिप मतलब धीरे धीरे पीना। स्वेलो इन वन ड्रॉट, ये ना एक घूंट में गटक जाना। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? घूंट, राइट। जो घूंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉट। तो एक ही घूंट में, स्वेलो इन वन ड्रॉट, एक ही घूंट में किसी चीज़ को निकल जाना, दैट इज कॉल्ड क्वाफ। ड्रिंक है इम्बाइब, इम्बाइब बहुत अच्छा शब्द है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। जैसे इम्बाइब वाटर यानी कि ड्रिंक वाटर है, राइट। इम्बाइब लीकर, इसका मतलब ड्रिंक लीकर है। सिप का मतलब घूंट भरना। स्लर्प का भी मतलब गटक जाना, और स्वेलो का मतलब आप जानते हैं गटक जाना या निगल जाना, राइट। ये तो हो गया अंदर लेना। क्वाफ का मतलब तो ये हो गया ना कि हमने शरीर के अंदर कोई चीज़ डाली। इसका उल्टा देखो, इजैकुलेट माने कोई चीज़ बाहर फेंकना। जब किसी लिक्विड को बाहर फेंका जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इजैकुलेट करना। इजैकुलेट का मतलब क्या होगा बेटा? बाहर निकालना या बाहर फेंकना। इजैकुलेट का मतलब है बाहर फेंकना। ये हो रहा है थ्रो आउट। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो इजैकुलेट का मतलब ये रहा, थ्रो आउट, किसी चीज़ को बाहर फेंकना। और पोर का भी मतलब उड़ेलना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने चाय बनाई, तो चायदानी से आप कप्स में क्या कर रहे हैं? चाय को पोर कर रहे हैं। तो पोर, जब चायदानी में से पोर कर रहे हैं तो इसका मतलब चायदानी से चाय निकल के कप्स में आ रही है ना, ये सुनो। बिल्कुल सही, तो वो पोर है बेटा, राइट। क्वाफ का मतलब एकदम से पी जाना, एकदम से गटक जाना। सेंटेंस समझोगे तो बेहतरीन समझ में आएगा, राइट। पहले समझ लिया करें बेहतरीन तरीके से, वो बहुत बढ़िया रहता है। वाक्य देखिए, बोले एज शी As she had been thirsty had been thirsty for 6 hours. for 6
hours. तो इस बात से क्लियर हो गया कि वो 6 घंटे से क्या थी, प्यासी थी. एज शी हैड बीन थर्स्टी फॉर 6 hours, शी डिड नॉट She did not सिप sip बट क्वाफ्ड वाटर. but quaffed water. राइट, जैसा कि वो 6 घंटे से प्यासी थी तो उसने सिप नहीं किया. सिप तो ऐसे होता ना कि थोड़ा थोड़ा पिया, थोड़ा थोड़ा पिया, जैसे गर्म चाय तो थोड़ी थोड़ी पीते हो, क्वाफ नहीं कर सकते. तो जैसा कि वो 6 घंटे से प्यासी थी तो उसने सिप नहीं किया, वो पानी को एकदम गटक गई. क्वाफ्ड वाटर. बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. बहुत अच्छे. अगले वर्ड पर चलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. राइट, सेंटेंस बहुत जरूरी है बेटा किसी चीज को समझने के लिए. वाक्य नहीं लिया तो फिर कोई फायदा नहीं. अगला वर्ड है बेटा, बोलो रेक्विजिशन. Requisition. का मतलब रिक्वेस्ट होता है. पहले सेंटेंस पढ़ो, देखो. बोलो द रेक्विजिशन The acquisition ऑफ पीस टॉक्स of peace talks हैज बीन रिवोक्ड. has been revoked. रिवोक्ड माने कैंसल्ड. उसे कैंसिल कर दिया गया, मानने से मना कर देना, रिजेक्ट कर देना बाय रशिया. Russia. राइट, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, दैट यू ऑलरेडी नो. राइट, तो जो रिक्वेस्ट है पीस टॉक्स की, भाई शांति बहाल हो जाए किसी तरीके से, तो रशिया ने रिवोक किया है, कैंसिल किया है कि भाई इस आधार पर कि आप कोई शर्तों के आधार पर आप मेरे सामने अगर पीस टॉक्स लेके आते हैं तो रशिया कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. राइट, तो अल्टीमेटली रशियन प्रेसिडेंट कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस. तो द रेक्विजिशन, इसका मतलब जो रिक्वेस्ट है, द रिक्वेस्ट ऑफ पीस टॉक्स हैज बीन रिवोक्ड बाय रशिया. रशिया ने उसको कैंसिल कर दिया. रिवोक का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना. रेक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, डिमांड और एप्लीकेशन, यानी कि लोगों ने एप्लीकेशन दी उनको कि भाई पीस टॉक, शांति वार्ता चलनी चाहिए, शांति बहाल होनी चाहिए, पर वो एक तरफा करने से उन्होंने मना कर दिया, रशिया ने उसको कैंसिल कर दिया. राइट, सो रेक्विजिशन, रिक्वेस्ट, डिमांड, एप्लीकेशन. उल्टा देखो, डोनेशन, ग्रांट और गिफ्ट. इसमें हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमें दे दो, और यहाँ पे उसको दे दिया गया है. अगर कोई चीज़ ग्रांट कर दी गई है, राइट, यानी कि हाँ भाई पीस टॉक्स, सिर्फ ये तो कहा जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा कर लो, और अगर वो चीज़ ग्रांट हो जाती है कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, तो फिर उसका एंटोनिम होता है क्या? ग्रांट कर दिया, गिफ्ट कर दिया. रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, वो गिफ्ट में और डोनेशन में ही आपको चीज़ मिल गई. तो यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट, उसको बिना मांगे ही आपको कोई चीज़ मिल जाती है. राइट, सेंटेंस आपने देख ही लिया. द रिक्विजिशन फॉर पीस टॉक्स हैज़ बीन रिवोक्ड बाय रशिया. 5 तक हम करेंगे, उसके बाद फिर एक बार रिवाइज भी करेंगे. राइट, एक बार 5 तक हम अपने वर्ड्स को कवर करें, एंड आफ्टर दैट वी मूव टू द रिविजन ऑफ द वर्ड्स वी हैव डन बाय नाउ. वर्ड है बेटा स्ट्रैपिंग. बोलो. Strapping. बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैपिंग. बड़ा अच्छा शब्द है. राइट, आपकी वोकैबुलरी का लेवल होना चाहिए स्ट्रैपिंग इफ यू वांट टू स्कोर हाई इन एनी एग्जाम. अगर एग्जाम में आप स्कोर अच्छा करना चाहते हो, और इफ यू वांट टू ऐड an extra flair to your speaking, reading, writing and listening, you must have a very good rib on vocabulary. आपका vocabulary पर बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए. राइट, स्ट्रैपिंग का मतलब पुख्ता, रॉबस्ट का भी मतलब मजबूत, बड़ा अच्छा शब्द है. राइट, इसका भी मतलब मजबूत. मस्कुलर, जिसकी मसल्स बहुत मजबूत होती हैं. स्ट्रॉन्ग तो कॉमन शब्द है, छोड़ देंगे. स्टॉलवर्ट बड़ा अच्छा शब्द है. तो इसमें बड़े अच्छे शब्द आपको मिले. स्ट्रैपिंग मिला, रॉबस्ट मिला, मस्कुलर कॉमन शब्द है, स्ट्रॉन्ग कॉमन शब्द है, पर स्टॉलवर्ट बहुत अच्छा शब्द है. इसके उल्टे देखो, डेलिकेट माने कमजोर, सॉफ्ट. वीक माने कमजोर, सॉफ्ट. फ्लिम्जी माने कमजोर और सॉफ्ट. राइट, एक स्टेटमेंट लेते हैं. अ स्ट्रैपिंग मैन, Strapping man. यानी कि एक मजबूत जो आदमी होता है, स्ट्रॉन्ग जो आदमी है, स्टॉलवर्ट जो आदमी है. बोले अ स्ट्रैपिंग मैन A strapping man शुड नेवर should never रीक हिज एंगर. wreak his anger. रीक का मतलब होता है थोपना या उड़ेलना. इससे अगला ही वर्ड रीक है बेटा. थोपना, डालना, उड़ेलना. राइट, दैट इज कॉल्ड रीक हिज एंगर ऑन अ हैगार्ड मैन. हैगार्ड मैन की जगह अगर मैं फ्लिम्जी मैन लिखना चाहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. हैगार्ड का मतलब क्या होता है? कमजोर. हैगार्ड का मतलब क्या है? कमजोर. आप यहाँ पे फ्लिम्जी भी लिख सकते हो कि एक ताकतवर इंसान को अपना गुस्सा थोपना नहीं चाहिए किसके ऊपर, या अपना गुस्सा उड़ेलना नहीं चाहिए किसके ऊपर? एक कमजोर इंसान के ऊपर. राइट, मेरे साथ वाक्य को बोलेंगे. अ स्ट्रैपिंग मैन A strapping man शुड नेवर रीक. should never wreak. रीक, रीक पढ़ा जाएगा इसको, और अगला वर्ड रीक ही है. छठे में रीक ही है, आपका रीक भी हो ही गया. शुड नेवर रीक Never wreak हिज एंगर his anger ऑन अ हैगार्ड मैन. on a haggard man. जो कमजोर इंसान होता है उस पर अपने गुस्से को नहीं थोपना चाहिए. राइट, एक बार हम रिवीजन पर आते हैं. लेट्स टेक अ रिवीजन ऑफ, क्विक रिवीजन ऑफ 5 sentences that we have done by now. Let's start. राइट, फर्स्ट सेंटेंस मेरे साथ बोलेंगे. अजय सर्स लेक्चर्स Ajay sir's lectures आर इन्फ्यूज्ड विद are infused with ग्रेट इंसाइट. great insight. क्या ये वाक्य समझ में आया? Yes, sir. वाक्य समझ में आना जरूरी है बेटा. जब तक वाक्य नहीं समझोगे तब तक वकैब को करने का कोई फायदा नहीं. एन इनसैशिएबल An insatiable थ्रस्ट फॉर नॉलेज thirst for knowledge इज द साइन ऑफ ग्रेटनेस. is the sign of greatness. क्या वाक्य समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट वर्ड बेटा, क्वाफ पर आ गया. बोलो एज शी As she हैड बीन थर्स्टी had been thirsty फॉर 6 hours, for 6 hours, शी डिड नॉट सिप she did not sip बट क्वाफ्ड वाटर. but quaffed water.
चौथे पर चलते हैं. द requisition The requisition of peace talks of peace talks has been revoked has been revoked by Russia. by Russia. Revoked का मतलब क्या था? रिजेक्ट करना, कैंसिल करना. पांचवे पर स्ट्रैपिंग आ गया. Strapping. A strapping man A strapping man should never should never wreak his anger wreak his anger on a haggard man. on a haggard man. हैगार्ड का मतलब क्या है? कमजोर. So, ठीक है. छठा रीक ही है. रीक हमने अभी किया. यस नो? तो रीक का मतलब इन्फ्लिक्ट, किसी पर कोई चीज डालना. जैसे इन्फ्लिक्ट पेन ऑन समबडी, किसी को दुख देना, किसी को पेन देना. हार्म करना, बिल्कुल हार्म करना. इम्पोज माने थोपना, उड़ेलना. एग्जैक्ट का मतलब किसी चीज पर किसी पर जाति करना, किसी पर अत्याचार करना एग्जैक्ट होता है. राइट. कॉज का भी मतलब टू प्रोड्यूस और टू डू समथिंग फॉर समथिंग. किसी पर कोई चीज करना कॉज होता है. यू आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन टू मी, इन्फ्लिक्टिंग अ लॉट ऑफ पेन टू मी. अच्छा. रीक का मतलब हो गया कोई चीज थोपना. और हेल्प, ऑब्लाइज, सूद. सूद का मतलब क्या होता है? आराम देना, शांति देना. राइट. सुकून पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड सूद. जैसे दवाई क्या होती है? आराम देती है. काम का भी मतलब क्या है? शांत करना किसी चीज को. तो इसमें ऑब्लाइज का भी मतलब क्या है? किसी के प्रति ग्रेटफुल महसूस करना, आभारी महसूस करना. दैट इज कॉल्ड ऑब्लाइज. माने भी एक तरीके से असिस्ट करना जैसा ही है. राइट. अब हम रीक के लिए सेंटेंस लें. द रेन the rain रीक्ड हैवक. wreaked havoc. ये हैवक है बेटा, और ऑन अलग है इसमें. ये इतना वर्ड अलग है और ऑन अलग है. रीक हैवक का मतलब होता है बर्बाद करना. द रेन रीक्ड हैवक ऑन माई हार्वेस्ट. हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? फसल. फसल होता है हार्वेस्ट का मतलब, यानी कि जो रेन है उसने मेरी फसल को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया. हैवक का मतलब होता है कयामत, डिस्ट्रक्शन. द रेन रीक्ड हैवक ऑन माई हार्वेस्ट. रेन ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया. 6 sentences we have done. Let's move to the 7th one. वर्ड अडिक्टेड है, कॉमन शब्द है, बिल्कुल कॉमन शब्द है. अडिक्टेड. राइट. अडिक्टेड का मतलब होता है जिसको किसी की चीज़ की लत होती है. जैसे ही इज अडिक्टेड टू ड्रग्स. राइट. अडिक्टेड यानी कि किसी चीज़ की लत होना, कॉमन शब्द है. कैप्टिवेटेड का मतलब कैदी. राइट. कैप्टिवेटेड का मतलब कैदी. तो अपनी ही इच्छाओं का कैदी हो गया ना, अपने ही विचारों से कैदी हो गया, यानी कि लत हो गई किसी चीज़ की, वो कैप्टिवेटेड है. पैशनेट. पैशनेट पॉजिटिव होता है. राइट. जैसे पढ़ने के लिए व्यक्ति पैशनेट होगा और ड्रग्स के लिए व्यक्ति क्या होगा? अडिक्टेड. पर दोनों का मतलब है जुनून होना किसी चीज़ का. राइट. और एंथ्रोल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का सम्मोहन सा होना. अगर कोई व्यक्ति सम्मोहित है. राइट. सम्मोहित का भी तो मतलब यही कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, बस वही विचार बार बार आते हैं उसके दिमाग में और वो वही करता है बार बार. तो सम्मोहित जो व्यक्ति महसूस करता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोल्ड. अच्छा. जो बिल्कुल उदासीन है, इंडिफरेंट वर्ड कई बार आ चुका है हमारे सेशन में. अपैथेटिक बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में बहुत बार आता है. इसका भी मतलब है उदासीन, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन. कूल मतलब ठंडा. राइट. वाक्य आ गया. शी इज एडिक्टेड टू She is addicted to लाइंग. lying. यानी कि उसे झूठ बोलने की लत है. शी इज एडिक्टेड टू लाइंग, यानी कि उसे झूठ बोलने का जुनून है, वो बार बार झूठ ही बोलती है. अगर सच भी बोलने का मौका हो उसके पास तो सच की बजाय वो झूठ को ही प्रायोरिटी देती है. तो एडिक्टेड का मतलब किसी चीज़ की लत होना. इज इट क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल सही. हमने 8 वाक्य किए. वी हैव डन 8 sentences, सॉरी 7 किए. अब 8th पर हम चल रहे हैं. अगला वर्ड है बेटा, बोलो एनविटी. Envy. शाबाश. अगर साथ साथ नहीं बन पा रहा है तो एक काम करें, इसका रिपीट करके देखेंगे तो स्लो कर करके, स्टॉप कर करके अपने नोट्स बना लेंगे. राइट. तो अभी सिर्फ वर्ड्स को समझ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से. राइट. अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिर अपने नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं. जब दोबारा से इसका रिपीट करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनविटी का मतलब होता है पेड इन रेगुलर पेमेंट्स, यानी कि Irregular payment. कोई भी ऐसी चीज जिसको रेगुलर पेमेंट्स के माध्यम से दिया जाता है, पर पेड इन द सेंस ऑफ इनकम, नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सपेंडिचर. राइट. इनकम. जैसे एक रिटायरमेंट स्कीम होती थी, उसमें क्या होता था? पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं. जैसे पहले क्या होता था कि मान लीजिए मैं काम करता हूँ किसी कंपनी में, तो मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि में जाके जमा हो जाता है. उतना ही मैं जमा करता हूँ, उतना ही कंपनी जमा कराती है. तो क्या होता है कि बुढ़ापे में मुझे उस हिस्से का कुछ न कुछ हर महीने मेरे अकाउंट में आता रहता है. राइट. तो वो क्या है? पेड इन रेगुलर पेमेंट्स इन द सेंस ऑफ इनकम, नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सपेंडिचर. अब वो जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है वो क्या है? वो एक तरीके से एनविटी है, रेगुलर पेमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी और द गवर्नमेंट. राइट. वो लगातार इनकम जो आती रहती है एक रेगुलर इंटरवल के आधार पर, दैट इज कॉल्ड एनविटी. अलाउंस है, पेंशन है. देखो इसमें आगे ना पेंशन, अलाउंस का मतलब भत्ता होता है. जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अलाउंस भत्ता है, वो रेगुलर टाइम पे मिलता रहता है. पेंशन का भी मतलब क्या है? जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है. तो जो पेंशन मिलती है वो सारी की सारी भी एक तरीके से एन्युटी कहा जाती है, और ये इनकम की सेंस में होती है, एक्सपेंडिचर नहीं होता. तो अगर ये आता है तो एक्सपेंडिचर में तो जाता है ना. एक्सपेंडिचर आप जाते हो, इसका मतलब खर्चा. आउटले बड़ा अच्छा शब्द है, एग्जाम में बहुत बार आता है. कॉस्ट्स का भी मतलब क्या है? लागत. ऐसी लागत जो लगती है हमारी जेब से.
तो ये भी तो खर्चा होता है, यस और नो? Yes, sir. अब स्टेटमेंट देखो, वही बात आ गई। हिज रिटायरमेंट फंड, बोलो, His retirement fund वॉज सेट टू बी was set to be पेड paid एज एन एन्युटी। as an annuity. उसका जो रिटायरमेंट फंड था भाई, दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप एक साथ 1 करोड़ ले लो, अब एक साथ 1 करोड़ लेने के बाद तो तुरंत खर्च हो जाएंगे, राइट। एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका ये है कि सर हम आपके अकाउंट में हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते रहेंगे, एक ये अमाउंट डालते रहेंगे तो आपके हाथ में है। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट फंड पे क्या किया, उसको एक साथ ना लेकर उसको क्या बनवा लिया, एन्युटी बनवा लिया। बोले हिज रिटायरमेंट फंड His retirement fund वॉज सेट टू बी पेड was set to be paid एज एन एन्युटी। as an annuity. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, 9th पर। और 9th है बेटा, बोलो प्रोजाइक। Prosaic. क्या वर्ड है? Prosaic. प्रोजाइक, बहुत अच्छे। यहाँ पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसको, लैकिंग विट, जिसमें बुद्धिमत्ता की कमी हो, यानी कि डल, ऑर्डिनरी, बोरिंग, बहुत बेसिक सा, दैट इज कॉल्ड प्रोजाइक, राइट। सो प्रोजाइक माने लैकिंग विट। बनाल, बनाल का भी मतलब समथिंग विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग ना हो, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान खींचने वाला ना हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजाइक। और जो चीज़ ध्यान खींचने वाली होगी वो क्या होगी, वो इंटरेस्टिंग होगी, रोमांटिक। अब रोमांस से ज़्यादा तो कोई चीज़ रोमांचित करती नहीं, यूथ में खासकर। तो रोमांटिक का भी मतलब ध्यान खींचने वाला, इंस्पायरिंग का भी मतलब ध्यान खींचने वाला, नाइस माने भी अच्छा ध्यान खींचने वाला, राइट। तो लैकिंग विट, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें बुद्धि की आपको कमी दिखे, राइट। विचार की बाहुल्यता हो पर बुद्धि की कमी हो, ऐसा व्यक्ति प्रोजाइक। ऐसी चीज़ें प्रोजाइक। बनाल है, डल है, मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसा, वर्ल्डली, सांसारिक जैसा, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हो, उसे मंडेन कहते हैं, राइट। कहते हैं यार ही हैज़ मंडेन हॉबी ऑफ टेकिंग टी एवरी आफ्टर एवरी आवर, यानी कि हर 1 घंटे के बाद उसकी एक हॉबी है, एक आदत सी बन गई है, उसकी एक हैबिट बन गई है कि एक मंडेन सी, मतलब जो कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी हैबिट नहीं है, तो मंडेन हैबिट बन गई, वो बहुत ऑर्डिनरी सी। ऑर्डिनरी होता है प्रोजाइक, रोमांटिक, इंस्पायरिंग और नाइस। स्टेटमेंट देखो, आपके ऐसे, अगर आपके ऐसे की टोन और शब्द और वाक्य अगर प्रोजाइक होंगे तो आपको नंबर कभी नहीं मिलेंगे, राइट। आपके जो ऐसे है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों का समावेश उसमें होना चाहिए, तो नंबर मिलेंगे। स्टेटमेंट लेते हैं, योर ऐसे वॉज Your essay was प्रोजाइक। prosaic. इसका मतलब बुद्धि की कमी लग रही थी, ऐसा लग रहा था ऐसे पढ़ने में कि 5वीं 6वीं लेवल के, 5वीं 6वीं क्लास के किसी बच्चे ने लिखा हो, राइट। यानी कि उसमें फ्लो ऑफ थॉट बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नंबर नहीं आए होंगे। बोले योर ऐसे वॉज Your essay was प्रोजाइक, prosaic. सो इट डिड नॉट So it did not इंटरेस्ट द interest the एग्जामिनर। examiner. एग्जामिनर को इंटरेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपका ऐसे कैसे था, लैकिंग विट, यानी कि उसमें बुद्धि की कमी थी, बुद्धिमत्ता की कमी दिख रही थी। शब्दों का बेशक वहाँ पे बाहुल्य था, पर जो सामंजस्य था, राइट, बुद्धिमत्ता का, वो वहाँ पे लैक कर रहा था। स्टेटमेंट लेते हैं आगे। प्रोजाइक हमने किया, अगला वर्ड बहुत अच्छा है, बोले साइकिक, Psychic. राइट। साइकिक मतलब होता है बेटा थॉट जनरेटिंग पार्ट, यानी कि अब देखो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, दिमाग का वो हिस्सा जो थॉट्स को जनरेट करता है बेटा, दिमाग का वो हिस्सा जो किसको जनरेट करता है, थॉट्स को, उसे हम साइकिक कहते हैं। और थॉट भी कौन से, ऑर्डिनरी थॉट्स नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स को जनरेट करने वाला हिस्सा साइकिक कहलाता है, राइट। साइकिक मतलब होता है, साइको एक अलग चीज़ है, कुछ एक सोचेंगे साइको है क्या, नहीं, साइको की चीज़ एक अलग चीज़ है, वो तो हो गया मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। साइकिक का मतलब होता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स को जो जनरेट करता है हमारे ब्रेन का हिस्सा, दैट इज कॉल्ड साइकिक। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्म से संबंधित, मिस्टिकल का मतलब रहस्य से संबंधित, नेचुरल, नॉर्मल और ऑर्डिनरी, यानी कि नेचुरल कोई भी सोच लेता है। जैसे कोई अगर ये कहता है, तो जैसे कोई कहता है कि मुझे प्यास लगी, अब कोई कहे वाह वाह क्या भाई साहब अपनी बुद्धिमत्ता लड़ाई, आपके वाक्य में बड़ी गहराई है, नहीं, इसमें कहीं साइकिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये बड़ी ऑर्डिनरी और नेचुरल सी बात है। किसी ने कहा मुझे पानी की प्यास है, पर कबीर की जब वाणी सुनते हैं, राइट, महान लोग रैदास को सुनते हैं, कबीर को सुनते हैं, विवेकानंद जी के लेक्चर सुनते हैं, राइट, पतंजलि योग सूत्र अगर निकले हैं, राइट, या कहीं से कुछ भी वेद जहाँ से निकले हैं वो साइकिक से निकले हैं बेटा, वो निकले हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थॉट्स जहाँ से जनरेट होते हैं उस ताकत से, राइट। स्टेटमेंट लेते हैं, द साइकी ऑफ The psychic of योर सन your son इज वेरी क्रिएटिव। very creative. भाई आपके जो बच्चे की थॉट जनरेटिंग पार्ट जो है, यानी कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अच्छे विचार उसके दिमाग में आते हैं। चलिए नाउ स्टे रेडी फॉर द टेस्ट। उससे पहले एक बार रिवीजन ले लीजिए, लेट्स टेक अ रिवीजन, राइट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स की। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द सेंटेंसेस। एक बार पूरे सेंटेंस पढ़ लेते हैं और देखिएगा वो सेंटेंस समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सेंटेंस समझ में आ रहे तो इसका मतलब वर्ड आपको समझ में आ गया। बोले अजय सर्स लेक्चर्स Ajay sir's lectures आर are
infused with infused with great insight. great insight. मेरे हिसाब से वाक्य समझ में आ रहा Yes, होगा. sir. नेक्स्ट है insatiable से देखते हैं. An insatiable thirst An insatiable thirst for knowledge for knowledge is the sign of is the sign of greatness. greatness. कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे? Yes, sir. अगला वर्ड है क्वाफ. क्वाफ से लेते हैं. As she had been As she had been thirsty thirsty for 6 hours, for 6 hours, she did not sip she did not sip but quaffed water. but quaffed water. Got it? Yes, sir. Requisition से लेते हैं. The requisition of peace The talks requisition of peace talks has been has been revoked by Russia. revoked by Russia. Strapping से लेते हैं वाक्य. A strapping man A strapping man should never wreak should never reach his anger his anger on a haggard man. on a haggard man. समझ में आया? Yes, sir. Next, reek से. The rain The rain wreaked havoc wreaked havoc on my on my harvest. harvest. Addicted से लेते हैं. She is addicted to She is addicted to lying. lying. कोई दिक्कत? No, sir. नेक्स्ट एन्युटी है बेटा. Her retirement, Her retirement. sorry, his retirement His retirement fund fund was said to be was said to be paid paid as an annuity. as an annuity. Prosaic आ गया. Your essay Your essay was prosaic, was prosaic, so so it did not interest it did not interest the examiner. the examiner. Psychic से लेते हैं. The psyche of The psyche of your son your son is very creative. very creative. टेस्ट पे आ जाओ. एक एक सेंटेंस करते चलेंगे और अपने आप को नंबर उसी आधार पे देते चलेंगे. आपके हिसाब से रीक का मतलब क्या है? क्या रीक का मतलब अबोमिनेशन है? अबोमिनेशन हो नहीं सकता. अपने आप को देखो एक बार दिमाग लगा के इसमें सिनोनिम और एंटोनिम अगर आप ढूंढोगे, राइट, सिर्फ आपको कुछ सेकंड मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए और साथ साथ डिस्कस भी हो जाएगा और बाद में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए. पहले ही क्वेश्चन को पढ़ना है सिर्फ. रीक का मतलब, रीक का अगर हम सिनोनिम ढूंढेंगे तो हार्म आएगा. रीक का मतलब कोई चीज़ थोपना, उड़ेलना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, ये सिनोनिम है. अच्छा, आराम पहुंचाना ये एंटोनिम हो गया. सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ढूंढना है आपको, सीधा उल्टा. अच्छा, एडमोनिशन का मतलब है डांट किसी के ऊपर. कोई जो डांट लगती है या मतलब फटकार लगती है, राइट, दैट इज कॉल्ड एडमोनिशन. जो फटकार किसी पे लगाई जाती है वो एडमोनिशन है. रिबफ का भी मतलब वही है, डांट लगाना, स्कोल्ड करना, किसी पर डांट या फटकार, यानी कि एक ही बात है. एन्विटी का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब ऐसे है, आउटले है, किंडल है या इनकम है? Income. एन्विटी का मतलब इनकम है, ये इसका सिनोनिम हो गया बेटा. और इसका उल्टा क्या हो गया? आउटले. आउटले यानी कि सी ऑप्शन जो एक्सपेंडिचर है इसका मतलब कोई चीज़ खर्च करना. इसमें एक वर्ड आ गया एसे. एक होता है ESAA, वो आप जानते हो, ये है एसे. एसे का मतलब है किसी चीज़ को जज करना या मापना या तोलना. किसी चीज़ को मापना तोलना क्या होता है? किसी चीज़ को मापना या तोलना ऐसे. बिल्कुल सही. किंडल का मतलब है किसी चीज़ को जगा देना, जैसे किंडल इंटरेस्ट, जगाना यानी कि अवेक. किंडल द फायर, इसका मतलब क्या है? जगाने का मतलब क्या है? जैसे किंडल द फायर का मतलब आग जगा दो, आग को प्रज्वलित कर दो. ठीक है जी. दूसरे दो क्वेश्चन हमने कर लिए. लेट्स मूव टू द थर्ड वन. साइकी का मतलब आप क्या समझते हो? क्या साइकी का मतलब एंटागोनिज्म है, स्पिरिचुअल है, एडामेंट है या नेचुरल है? इसका मतलब स्पिरिचुअल है, अध्यात्म से संबंधित, यानी कि ऐसे ब्रेन का वो पार्ट जो बहुत अच्छे विचार क्रिएट करता है. तो बी तो हो गया सिनोनिम. उल्टा क्या हो गया? राइट, नेचुरल. मतलब बहुत ऑर्डिनरी सी बात, कोई कह रहा है कि मुझे भूख लगी है तो ये साइकी नहीं है, ये तो नेचुरल थॉट है, ये इसका उल्टा शब्द हो गया. अब आ गया एंटागोनिज्म. इसका मतलब है विरोध, दुश्मनी. या तो विरोध या विरोध भी उस लेवल का कि चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएं? दुश्मनी में. एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? दुश्मनी. जैसे एंटागोनिज्म बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन. वर्ड साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा. इसका मतलब क्या है? जिद्दी. चौथे पर हम आ गए. प्रोजाइक का मतलब आपके हिसाब से क्या है? इंस्पायरिंग है, एब्रेशन है, बनाल है या फिर एवरीस है? बिल्कुल सही, बनाल. यानी कि जो चीज़ इंटरेस्टिंग ना हो, समथिंग दैट डज नॉट इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड बनाल. लैकिंग विट जिसे कहते हैं, ये सिनोनिम है. अब उल्टा शब्द क्या होगा इसका? इंस्पायरिंग. ये उल्टा शब्द हो गया. ए, इंस्पायरिंग इसका उल्टा शब्द है, राइट. अब आ गया एब्रेशन. एब्रेशन का मतलब होता है बेटा अपने पद से भटक जाना, यानी कि गो स्ट्रे, यानी कि रास्ता भटक जाना, अपने रास्ते से विचलित हो जाना, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन. और एवरीज का मतलब होता है लालच. एवरीज का मतलब क्या होता है? लालच. ग्रीड जिसे आप बोलते हो, राइट, ग्रीड जिसे बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एवरीज. 4 क्वेश्चंस वी हैव डन. 5 पर देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा. अगर आंखें पहचान रही तो इसका मतलब बात बन गई.
एडिक्टेड का मतलब क्या समझते हैं? एंथ्रोल्ड है, अपीज है, अनोमली है या फिर अपैथेटिक है, राइट? एडिक्टेड का मतलब बिल्कुल सही, इसका मतलब लत होता है या सम्मोहन में कोई चीज़ होती है, तो इसका मतलब सिनोनिम अगर हम देखें तो इसका मतलब हो गया एंथ्रोल्ड। अगर उल्टे को देखें तो जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनडिफरेंट है, तो अपैथेटिक इसका उल्टा शब्द हो गया बेटा, एंटोनिम। अपीज का मतलब क्या है? बी पार्ट में लिखा है अपीज, ये सी ऑप्शन है, यहाँ तक है वो स्पेलिंग, जब आप नोट्स बनाएंगे तो लिख लीजिएगा। अपीज का मतलब होता है शांत करना, यानी कि बी ऑप्शन का मतलब है किसी चीज़ को शांत करना, पैसिफाई करना, प्लेसेट करना। और अनोमली और एब्रेशन एक ही बात है। अनोमली का भी मतलब होता है समथिंग दैट इज एबनॉर्मल, जो चीज़ नॉर्मल होती है, यानी कि एबनॉर्मल कह सकते हो अनोमली को। समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, अबनॉर्मल को हम क्या कहेंगे? समथिंग दैट इज एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को हम क्या कहेंगे? अनोमली। समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, असामान्य कोई भी चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे? अनोमली। छठे क्वेश्चन आप दिमाग लगाइएगा कि स्ट्रैपिंग का आप मतलब क्या समझेंगे? अनार्की है, रोबस्ट है, फ्लिम्जी है या रिफ्रेन है, राइट? स्ट्रैपिंग का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका मतलब रोबस्ट, ये इसका सिनोनिम हो गया, राइट? और इसका उल्टा होता है फ्लिम्जी, माने कमज़ोर, बहुत कमज़ोर, ये इसका उल्टा शब्द हो गया, राइट? जो कमज़ोर होगा वो स्ट्रैपिंग का होगा फ्लिम्जी। अनार्की का मतलब होता है जंगल राज, जब कोई राज करने वाला ना हो या सही राज ना चल रहा, उसे हम क्या कहते हैं? भाई जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। जंगल राज, यानी कि नो गवर्नमेंट की जो हालत है, नो सिस्टम, राइट? कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था की जो हालत है उसको हम कहते हैं अनार्की। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से परहेज करना, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेन। परहेज करना, देख लीजिएगा वो रेड आ रहा है, तो परहेज करने को हम क्या करें? रिफ्रेन। वेल, सातवां क्वेश्चन है रिक्विजिशन, राइट? तो दिमाग लगाएंगे, सातवां आपके हिसाब से कौन सा आंसर है, राइट? रिक्विजिशन का मतलब रिक्वेस्ट है या ग्रांट है या अमनेसिटी है, तीन ही वर्ड्स हैं, कोई बात नहीं, सी ऑप्शन नहीं लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। रिक्विजिशन का अगर सिनोनिम ढूंढेंगे तो इसका सिनोनिम क्या होगा बेटा? रिक्वेस्ट होगा, यानी कि ये तो हो गया इसका सिनोनिम, किसी की चीज़ की रिक्वेस्ट। और जो चीज़ हो जाती है, हो चुकी होती है सहमति किस चीज़ पर, तो वो क्या हो गया? ग्रांट। अमनेसिटी का मतलब है सज़ा से माफ़ी, तो एक तरीके से दोष से माफ़ी, सज़ा से माफ़ी। जैसे किसी को फांसी की सज़ा मिली और उसे माफ़ करके उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो क्या है? अमनेसिटी है। अच्छा, अमनेस्टी दो बार आ गया, कोई बात नहीं। ए में भी अमनेस्टी, अमनेस्टी तो आप जानते हो ना, इन्फ्यूज़ में ए में अमनेस्टी आ रहा है, ये सुनो, अमनेसिटी। तो इन्फ्यूज़ का मतलब अमनेसिटी है या एब्स्टेमियस है या इंस्टिल है, डिफ्यूज़ है। तो कोई चीज़ किसी में भर देना ना, टू फिल विद सर्टन क्वालिटी, तो इंस्टिल का भी तो मतलब यही होता है, इसका मतलब सिनोनिम ये है। अच्छा, डिफ्यूज़ का मतलब कोई चीज़ निकाल देना, ये इसका उल्टा हो गया। अब अमनेसिटी हमने वर्ड कर ही लिया था, अब ये एब्स्टेमियस वर्ड है। एब्स्टेमियस का मतलब है, बी ऑप्शन में जो एब्स्टेमियस लिखा है, इसका मतलब बहुत अच्छे कंट्रोल वाला, जो नियंत्रण कर सके अपने ऊपर, यानी कि हम कह सकते हैं जो परहेज को निभा सके, राइट? यानी कि वेल कंट्रोल्ड पर्सन, वेल कंट्रोल्ड पर्सन। एब्स्टेमियस का मतलब होता है जो एब्स्टेन कर सके, राइट? यानी कि यू कैन से वेल कंट्रोल्ड मैन, जो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है अपने आप को, अपनी सेंसेस को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज़ को, दैट्स कॉल्ड एब्स्टेमियस। जो कंट्रोल कर सके, अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, जो परहेज निभा सके, दैट्स कॉल्ड एब्स्टेमियस। बद परहेजी व्यक्ति सुने कभी? बड़ा बद परहेजी है, परहेज नहीं निभाता, राइट? तो वो तो हो गया व्यक्ति जो है उसकी ज़ुबान टिकती ही नहीं, वो लालची किस्म का हो गया। पर जो परहेज निभा सकता है, जो कंट्रोल कर सकता है, वो क्या है? एब्स्टेमियस। नेक्स्ट बेटा, 9वां और 10वां और कर लीजिए और फिर सेशन को हम समाप्त करेंगे आज के सेशन को। क्वाफ का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या क्वाफ का मतलब इम्बाइब है या अबोर है या इजैकुलेट है या अपॉल है, राइट? ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्वाफ का मतलब क्या समझते हैं? इम्बाइब, अबोर, इजैकुलेट या अपॉल। इम्बाइब इसका सिनोनिम होगा बेटा किसी चीज़ को ग्रहण करना, पीना, एकदम से गटक जाना। और इजैकुलेट इसका उल्टा शब्द होगा, ये इसका एंटोनिम होगा, यानी कि कोई चीज़ लिक्विड बाहर निकालना, इजैकुलेट करना, पोर करना, किसी को थ्रो आउट करना। अपॉल का मतलब होता है डरा देना या भयावह, डरावना या डराना। डराना भी हो सकता है और डरावना भी हो सकता है, किसी चीज़ को डराना, टू मेक समबडी अफ्रेड। अबोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ से नफरत करना, दैट इज कॉल्ड अबोर। टू हेट, किसी से हेट करना। इनसेशिएबल का मतलब आप क्या समझते हैं? क्या इसका मतलब अपैथी है, क्या इसका मतलब ग्लटनस है या अबोमिनेबल है या फिर ग्लटनस? इसका सिनोनिम होगा बेटा, ग्लटनस माने पेटू होता है, जो बिल्कुल शांत नहीं हो सकता,
पेटू किस्म का, इतना ज़्यादा खाता है कि शांत होनी उसकी शुदा बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो गया भाई? इनसेशिएबल का उल्टा अगर हम देखें तो फीबल वहाँ पे लिखा हुआ था, पर इनसेशिएबल का जो एंटोनिम बनता है एग्जैक्ट वहाँ पे फीबल नहीं बनता, इसलिए हम उसको वैसे हम जान लेंगे, बस इसमें कोई एंटोनिम नहीं है, बस वर्ड्स को जान लेंगे। फीबल का मतलब कमज़ोर होता है, कमजोर। ठीक है। अपैथी क्या था? अपैथी का मतलब उदासीनता, इंडिफरेंस, इसका मतलब उदासीनता होता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड अपैथी। अबोमिनेबल का मतलब घृणा से भरा हुआ, घृणास्पद, यानी कि जिसे देखकर नफरत, नफरत से भरा हुआ या घृणा से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ इज कॉल्ड अबोमिनेबल। इज दैट क्लियर? मेक सेंस? राइट। तो 10 में से आपके कितने नंबर या कितने वर्ड्स आप पहचान पा रहे हैं? अगर पहली बार में आपके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं तो बस उसको 2 बार देख लेना है, एक बार और देख लेना है। जितनी बार आप देखोगे बेटा उतनी बार आप ही का फायदा होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन को कम से कम 3 बार देखो बेटा। अगर आपने किसी भी सेशन को 3 बार देखा होगा, मैं जुबान देता हूँ उस सेशन के कोई भी वर्ड अगर एग्जाम में आंखों के सामने आए तो आपका दिमाग उसका आंसर बना लेगा, क्योंकि इन साइट इन माइंड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात होती है। अपनी आंखों को लगातार अच्छी चीज़ों की तरफ टिकाए रखें। अगर अच्छी चीज़ों की तरफ आपका मन लगा रहेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ें आप तक खींचेंगी और डेफिनेटली आप अपनी लगन से, अपनी कुव्वत से, अपने दमखम से उन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप on improving yourself and your surroundings. Thank you, thanks a lot. Thank you.